दोस्तों नमस्कार। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो आप सब? कोई कैसन बा? सब ठीक ठाक? चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं आईपी रेगुलेशन 2024 के चैप्टर 3 यानी कि चैप्टर 1-2। आपको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा हर एक सिलेबस के हिसाब से प्लेलिस्ट किया गया है। तो आप अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आईपी रेगुलेशन के प्लेलिस्ट आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको चैप्टर 1-2 के पार्ट 3 यानी कि 3 पार्ट में वीडियोस अपलोड किया गया है। हालांकि वो इनिशियल वीडियोस थे तो थोड़ा सा 19-20 या फिर 20-21 हो सकता है, फिर भी हम लास्ट में वो चैप्टर 1-2 अपलोड करेंगे। तो अभी चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हुए पूरे आईपी रेगुलेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के जितने अपेंडिक्सेस यानी कि डेफिनेशंस रूल 57A तक कंप्लीट करेंगे, वीडियोस अपलोड कर देंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करना है तो हमारे लाइव क्लासेस 2027-2028 बैचेस के लिए स्टार्ट हो चुका है, जो कि ओनली वीकेंड में क्लासेस होंगे। आप अगर उनका डेमो देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हुई है, वहाँ पे वीडियोस अपलोड किया गया है। वहाँ पे आपको डेमो क्लासेस हम कैसे लेते हैं, हमारे क्लासेस कैसे होते हैं, आपको सब डेमो क्लासेस में मिल जाएंगे। फर्दर अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हो तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8617411624 नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। रिगार्डिंग एग्जाम्स कोई भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल हो या फिर एग्जाम रिलेटेड हो, आप ना झिझकते हुए आप मुझे पूछ सकते हो। और फर्दर वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर कोई भी कमेंट्स हो या फिर कोई भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपका मनचाही पसंदीदा टॉपिक के ऊपर हम वीडियोस बना सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 यानी कि मैनर ऑफ डिलीवरी ऑफ आइटम्स। जो डिलीवरी होता है वो किस तरीके से आपको डिलीवरी करना चाहिए। रेगुलेशन 41 अकाउंटेबल आइटम्स। अगर अकाउंटेबल आइटम्स आपके पास आता हो तो उसे आप किस तरीके से डिलीवरी करोगे। तो पहले आपको जानना चाहिए कि अकाउंटेबल आइटम्स क्या क्या होते हैं। विच आइटम्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ अकाउंटेबल आइटम्स। तो एकदम रेगुलेशन 2024 के पहला चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में देखिए पॉइंट 2 डेफिनेशंस, उसमें देखिए subheading A accountable items means such items that provide a receipt at the time of booking for track and trace। यानी कि ट्रैक एंड ट्रेस आइटम्स बुकिंग करने के टाइम आपको यानी कि कस्टमर को एक रिसिप्ट दिया जाएगा। एंड रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ द एड्रेसी, और एड्रेसी का सिग्नेचर चाहिए होगा जब वो एड्रेसी के पास पहुंचता हो। द पेई यानी कि मनी ऑर्डर केस पे, और दियर ऑथराइज्ड पर्सन अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन आइटम, या फिर अगर उनके कोई ऑथराइज्ड पर्सन रिसीव कर रहा हो तो उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए। टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डिलीवरी एंड इंक्लूड आइटम्स सच एज इंडिया पोस्ट पार्सल, स्पीड पोस्ट, मैगजीन पोस्ट, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सर्विस जिसे कि एक्सप्रेस मेल सर्विस EMS भी बोला जाता है, इंटरनेशनल एयर पार्सल्स, इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सर्विस यानी कि ITPS, international registered letter items, money order and items with value added services like registration, insurance and cash on delivery COD। so ये सब कुछ को लेते हुए अकाउंटेबल आइटम्स इन सभी को बोला जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है। द डिलीवरी ऑफ द अकाउंटेबल आइटम्स, इस टाइप ऑफ इस जितने सारे आइटम्स थे इन सभी आइटम्स को डिलीवरी आप कैसे करोगे। शैल बी मेड, पॉइंट A देखिए, टू द एड्रेसी और द ऑथराइज्ड पर्सन। एड्रेसी को आप डायरेक्ट कर सकते हो या फिर उनके अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन है तो उसे भी आप डिलीवरी कर सकते हो। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड आइटम, इंश्योर्ड आइटम, कैश ऑन डिलीवरी या फिर मनी ऑर्डर। पॉइंट B टू द ऑथराइज्ड पर्सन और ऑन द एड्रेस इन केस ऑफ स्पीड पोस्ट आइटम, इंडिया पोस्ट पार्सल एक्सेट्रा। तो आपको अगर अकाउंटेबल आइटम डिलीवरी करना है तो डायरेक्ट एड्रेस या फिर उनके ऑथराइज्ड पर्सन को आपको डिलीवरी करना है। नेक्स्ट रेगुलेशन 42 देखिए, अकाउंटेबल आइटम्स टू बी इशूड फॉर डिलीवरी।
अकाउंटेबल आइटम जो कि डिलीवरी के लिए इशू किया गया है यानी कि बुक किया गया है, उस केस में क्या है, एन अकाउंटेबल आइटम शैल बी इशूड फॉर डिलीवरी एंड इफ इट इज नॉट डिलीवर्ड ड्यू टू एनी रीजन ऑन इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन, यानी कि पहला अटेम्प्ट में अगर वो डिलीवरी नहीं होता है तो इट शैल बी इशूड वंस अगेन फॉर डिलीवरी, उसे सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से बीट में लेते हुए डिलीवरी करने के लिए आप सेकेंड अटेम्प्ट लिया जाएगा. In case of inability to deliver after 2 attempts, it shall in no case be issued again for delivery. In case of inability to deliver in 2 attempts, यानी कि 2 अटेम्प्ट में अगर वो डिलीवरी नहीं होता है तो उसको फिर से इशू नहीं किया जाएगा, उसे रिटर्न टू सेंडर या फिर डिपॉजिट करते हुए उसे रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट 2 देखिए, नोटिस ऑफ अराइवल ऑफ द अकाउंटेबल आइटम शैल हाउएवर बी इशूड टू द एड्रेसी फॉर टेकिंग डिलीवरी ऑफ सच आइटम himself or by authorized person from the post office. अकाउंटेबल आइटम जो आप एड्रेसी के पास या फिर डिलीवरी ऑफिस में जब पहुंच जाता है तो एड्रेसी को एक अराइवल का नोटिस दिया जाता है ताकि अगर कुछ आइटम काउंटर से डिलीवरी होना है तो वो जल्द से जल्द विंडो डिलीवरी यानी कि काउंटर से वो आइटम को रिसीव कर ले. नेक्स्ट रेगुलेशन 43 देखिए, एड्रेसी टू साइन इन रिसिप्ट. The addressee of an accountable item or an authorized person shall sign in the receipt and proof of delivery. बहुत सारे आर्टिकल रहते हैं जो कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी यानी कि पीओडी देते हुए भेजा जाता है ताकि एड्रेसी साइन करके वो पीओडी फिर रिटर्न जाए सेंडर के पास ताकि एक प्रूफ रहे कि वो रिसीव हुआ है. तो इस केस में letting thereto of the item unless the outward appearance of the cover rise gives suspension of tampering. तो एड्रेसी अकाउंटेबल आइटम के केस में अगर वो रिसिप्ट को एड्रेसी को साइन करना है तो वो चीज़ को साइन करते हुए प्रॉपरली उसे फिर से सेंडर के पास भेजा जाए. वेयर द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ द कवर ऑफ द अकाउंटेबल आइटम इज सस्पेक्टेड टू बी टैम्पर्ड यानी कि टूटा फूटा यानी कि कुछ डैमेज कंडीशन या फिर कुछ टूटा फूटा या फिर कुछ मतलब डिसेप्ट हो, मतलब शेप चेंज हो गया है उस पार्सल का, तो उस केस में क्या किया जाएगा. द आइटम शैल बी ओपनड एट द पोस्ट ऑफिस इन द प्रेजेंस ऑफ द पोस्ट मास्टर एंड टू हैव इट्स कंटेंट एंटर्ड इन एन इन्वेंटरी व्हिच शैल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट एंड शैल बी साइंड बाय द एड्रेसी. तो इस केस में उसे पोस्ट मास्टर के पास उस अकाउंटेबल आइटम को खोला जाएगा. टेम्पर्ड हो गया मतलब कुछ भी सस्पेक्शन हो सकता है कि वो उस अकाउंटेबल आइटम को खोलकर उसे उनके अंदर जो सामान है उसे ले लिया गया है या फिर किसी भी केस में दूसरा सामान दिया गया है, तो कुछ भी हो सकता है. तो इस केस में उसे आपका खोला जाएगा पोस्ट मास्टर के सामने एंड टू हैव इट्स कंटेंट्स एंटर्ड इन इन्वेंटरी, उसे एक इन्वेंटरी में एंट्री किया जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या था और विच शैल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट एंड शैल बी साइन बाय द एड्रेसी. और उसके बाद उस आइटम को एड्रेसी के हाथ में हैंड ओवर किया जाएगा और उससे एक सिग्नेचर कर लिया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट 3 देखिए, वन कॉपी ऑफ द साइंड इन्वेंटरी शैल बी फॉरवर्डेड बाय द पोस्ट ऑफिस टू द सेंडर विथ अनसाइंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी अटैच्ड टू इट. And in case the addressee or authorized person is not known to the staff of the post office from which the item is to be delivered, the identification of the addressee or authorized person by a person known to the post office staff or the production of the evidence which will establish his identity to the satisfaction of the postmaster shall be necessary if so required by the delivering post office official. तो ये पूरा प्रोसेस बताया गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. चलिए हम नेक्स्ट रेगुलेशन में आते हैं. लेटर डिलीवरी बॉक्स ऑफ आइटम्स अदर देन अकाउंटेबल आइटम्स. अकाउंटेबल आइटम्स के अलावा अगर दूसरा आइटम्स आता है तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे, तो वो देखने वाली बात है. आइए डिस्कस करते हैं. आइटम्स में बी डिलीवर्ड इन द पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर सच एड्रेसीज हु हैज अवेल्ड द फैसिलिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग. In cases of non-availing of post box or post bag, items shall be delivered through a letter delivery box installed in the premises of the addressee. तो अनअकाउंटेबल आइटम जो होता है वो पोस्ट बॉक्स या फिर पोस्ट बैग के जरिए डिलीवर्ड होता है, या फिर जो एड्रेसी का पोस्ट बॉक्स या फिर पोस्ट बैग नंबर नहीं करते हैं वो फैसिलिटी, वो लेटर डिलीवरी बॉक्स के जरिए उसे एड्रेस डिलीवरी किया जाता है.
लेटर डिलीवरी बॉक्स एड्रेसी के घर में रहता है। लेटर डिलीवरी बॉक्स, a letter delivery box with the name and address superscribed thereon and of such dimensions as per the requirement of the addressee shall be installed by the addressee on the ground floor of each of the house or buildings। कहाँ पे इंस्टॉल होंगे? ग्राउंड फ्लोर पे इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि पोस्टमैन को या फिर कोई भी पोस्ट एम्प्लॉय जो आते हैं डिलीवरी करने के लिए उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। और बिल्डिंग्स in which the addressee is located, and such letter delivery boxes shall be located at a convenient place which is easily accessible to the postman or delivery person। Explanation देखिए, for the purposes of this sub regulation the term building का अर्थ क्या है? refers to construction having 2 stories or more including high rise buildings and are in existence or construction of which has been completed। 2 story यानी कि 2 फ्लोर या फिर उससे ज़्यादा हो उसे बिल्डिंग कहा जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द आइटम प्रोवाइडेड टू बी रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड अगेंस्ट रिसीप्ट रिमेन्स अनडिलीवर्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एड्रेसी एंड इंटीमेशन रिलेटिंग देयर टू मे बी गिवन थ्रू द लेटर डिलीवरी बॉक्स और थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन। तो अगर अनडिलीवर्ड या फिर एड्रेसी को नहीं मिलता है तो इस केस में एक इंटीमेशन उसे दिया जाएगा थ्रू लेटर डिलीवरी बॉक्स। एवरी सच लेटर डिलीवरी बॉक्स शैल बी प्रोवाइडेड विद अ पोस्टिंग एपर्चर लोकेटेड एट द टॉप एंड फेसिंग द फ्रंट। यानी कि लेटर डिलीवरी बॉक्स देखिए, मैंने एक फोटो दिया हूँ, तो जैसा होता है उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। 0.567 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 0.8 आ जाते हैं, द डिलीवरी ऑफ द अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आइटम्स शैल बी मेड ओनली आफ्टर कलेक्शन ऑफ द पोस्टेज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। तो द डिलीवरी ऑफ द अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आइटम्स जो आते हैं, जो कि एड्रेसी से कलेक्ट किया जाना चाहिए था प्रीपेमेंट पोस्टेज, तो उस केस में शैल बी मेड ओनली आफ्टर कलेक्शन ऑफ द पोस्टेज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। तो पोस्टेज कलेक्शन करने के बाद ही उसे उसे डिलीवरी किया जाएगा। विंडो डिलीवरी रेगुलेशन 45। विंडो डिलीवरी का मतलब क्या होता है? यानी कि जो आइटम आपका काउंटर से ही डिलीवरी हो जाए उसे कहा जाता है विंडो डिलीवरी। So the addressee of an item may avail the facility of receiving items at the post office during business hours without having the facility of post box or post bag system। तो जो एड्रेसी का पोस्ट बॉक्स या फिर पोस्ट बैग सिस्टम नहीं है तो उसे विंडो यानी कि काउंटर से ही डिलीवरी देने की प्रावधान बोला जा रहा है। और वो कब होंगे? बिजनेस आवर्स के अंदर, बाय गिविंग ए रिटन रिक्वेस्ट टू द पोस्ट मास्टर विदाउट एनी चार्ज free of cost and in such case the item shall not be given to postman for doorstep delivery। तो आप जो विंडो डिलीवरी चाहते हो ये एड्रेसी को रिटर्न एप्लीकेशन दे के जाना है पोस्ट मास्टर को, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा और ये पोस्टमैन डोरस्टेप डिलीवरी के लिए फर्दर ये आइटम डोरस्टेप डिलीवरी के लिए नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए रेगुलेशन 46 पोस्ट बॉक्स और 47 पोस्ट बैग। तो पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग पीओ गाइड पार्ट 1 के क्लॉज 55-56 में दिया गया है, जो कि वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको बहुत ही सीरियसली और इम्पोर्टेंटली वहाँ पे कंप्लीट करना है आपको, जो कि मेरा डिटेल्स वीडियो है पोस्ट बॉक्स पोस्ट बैग के ऊपर क्लॉज 45-46 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू आते ही है, उसके रेंटल अमाउंट कितना होता है और वगैरह वगैरह, आपको वो वाले वीडियोस जरूर देखिएगा और खुद से वो टॉपिक आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। ए पर्सन फर्म और अदर बॉडी, यहाँ पे रेगुलेशन 2024 में यहाँ पे पोस्ट बॉक्स पोस्ट बैग के ऊपर बहुत ही संक्षेप यानी कि बहुत ही कम दिया गया है, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे पीओ गाइड पार्ट 1 से पोस्ट बॉक्स पोस्ट बैग के ऊपर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो। A person, a firm or other body may avail the facility of post box at certain post offices by an application accompanied by the applicable fee। तो पोस्ट बॉक्स का जो फैसिलिटी है हर ऑफिस में नहीं मिलता है, सर्टेन पोस्ट ऑफिस में ही मिलता है। और अगर आपको पोस्ट बॉक्स के फैसिलिटी चाहिए तो आपको उसके लिए रिटर्न एप्लीकेशन देना है पोस्ट मास्टर को और उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हुए पोस्ट बॉक्स को आपको लेना है। पोस्ट बैग के लिए भी सेम केसेस है। ए पर्सन और फर्म और अदर बॉडी में एबल द फैसिलिटी ऑफ पोस्ट बैग एट एनी पोस्ट ऑफिस।
पोस्ट बैक, लेकिन कोई भी और हर पोस्ट ऑफिस में इसका फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि पोस्ट बॉक्स निर्धारित कुछ ऑफिस में ही अवेलेबल है, लेकिन पोस्ट बैक हर एक ऑफिस में अवेलेबल है। तो ये आप फैसिलिटी ले सकते हो बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन अकम्पनीड बाय द एप्लीकेबल फी फॉर रिसीविंग एंड डिलीवरी ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड आइटम्स बियरिंग द पोस्ट बैक नंबर थ्रू द पोस्ट बैक। तो क्लॉज रेगुलेशन 47। अब आ जाता है रेगुलेशन 48, स्मार्ट डिलीवरी बॉक्स। ये क्या चीज़ है? स्मार्ट डिलीवरी बॉक्स, देखिए मैंने एक वीडियोस एक फोटोज आप दिए हो, जो कि स्लाइड में आप देख सकते हो, एक फोटोज आएगा आपके पास। और इसके रिगार्डिंग अगर डिटेल्स वीडियो आपको देखना है कि स्मार्ट डिलीवरी बॉक्स कैसा होता है, इंडिया पोस्ट पार्सल डिलीवरी स्मार्ट डिलीवरी बॉक्स होता है, तो उसका वीडियोस मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया हूँ, आप वो क्लिक कीजिए तो आपको वो वीडियोस मिलेंगे। पोस्ट स्मार्ट डिलीवरी बॉक्स क्या होता है? The circle head is authorized to designate the post offices or other locations where the services of the smart delivery box are available। तो कौन निर्धारित करता है? ये सर्कल हेड के पास ये पावर होता है कि स्मार्ट डिलीवरी बॉक्स कहाँ रहेंगे। The service shall be available by anyone by applying to the post office along with the fee or charge specified by administrative instructions from time to time। तो ये स्मार्ट डिलीवरी बॉक्स के फैसिलिटी कोई भी अवेल कर सकता है, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर फी देना पड़ेगा और आपको रिटर्न में ये आपका जानकारी देना पड़ेगा। द स्मार्ट डिलीवरी बॉक्स शैल बी इशूड फॉर डिलीवरी यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ सच आइटम्स एड्रेस्ड टू द असाइनी ऑफ द बॉक्स एज स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट देखिए रेगुलेशन 49, डिलीवरी टू पब्लिक ऑफिसर्स। आइटम सुपरस्क्राइब्ड OIGS यानी कि ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, जो कि पीओ गाइड पार्ट 1 सेक्शन 3 ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स में आपको ये मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ से इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशल बैग एंड टूर बैग, कैंप बैग, ये सब बैग्स के बारे में पूछा जाता है। तो आप पीओ गाइड पार्ट 1 अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हो तो गो टू द प्लेलिस्ट पीओ गाइड पार्ट 1 सेक्शन 3 ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स का अलग ही वीडियोस टोटली कैटेगरी अलग करते हुए उस वीडियोस को अपलोड किया गया है, आप देखिए और इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। आइटम सुपरस्क्राइब्ड OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस एंड कंटेनिंग इन द एड्रेस बोथ द नेम एंड ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर और डज नॉट कंटेन द ऑफिशियल डेजिग्नेशन शैल बी डिलीवर्ड और रिडायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेजिग्नेशन इवन व्हेन द पर्सन नेम्ड नो लॉन्गर होल्ड्स द अपॉइंटमेंट डेजिग्नेटेड और हैज लेफ्ट द स्टेशन। तो यही बोला जा रहा है कि OIGS सुपरस्क्रिप्शन होते हुए जो आर्टिकल आएगा उसमें बोथ द नेम और ऑफिशियल डेजिग्नेशन रहना जरूरी है। जितने भी पॉइंट्स आपको हाईलाइटेड दिख रहा है वो सभी पॉइंट MCQ पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और उसे आप भी जब एक PDFs आप कंप्लीट करोगे तो आप खुद से भी प्रिंट आउट निकालते हुए इस तरीके से हाईलाइट करते हुए आप रखिएगा, तो एग्ज़ाम के पहले आपको रिवीजन करने की बहुत ही सुविधा होगी। तो इवन व्हेन द पर्सन नेम्ड नो लॉन्गर होल्ड्स, तो अगर OIGS सुपरस्क्रिप्शन करते हुए कोई आर्टिकल आता है तो जिसके नाम पे आया है वो अगर उस टाइम पे उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उस एड्रेसी को आपको वो आर्टिकल डिलीवर करना है एज ए ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, क्योंकि OIGS सुपरस्क्रिप्शन होते हुए उस आर्टिकल को भेजा गया है। Items which do not bear the superscription OIGS but contain in the address both the name and official designation of a public officer shall be delivered or redirected according to the name, whereas items which do not contain the name in the address shall be delivered according to the official designation of the address। तो जितने सारे आर्टिकल में OIGS सुपरस्क्रिप्शन नहीं है लेकिन वहाँ पे ऑफिशियल डेजिग्नेशन और ऑफिसर का नेम देते हुए भेजा गया है, सो जिसके लिए भेजा गया है उसे ही डिलीवर करना है, shall be delivered according to the official designation of the addressee। Special procedure for delivering items to firms
द आइटम्स एड्रेस्ड फॉर डिलीवरी टू ए फर्म यानी कि प्राइवेट कंपनीज और कंपनी शैल बी डिलीवर्ड टू द ऑथराइज्ड पर्सन बाय द ओनर, पार्टनर और प्रोप्राइटर एज द केस मे बी. The authority letter shall be given by the owner or proprietor or partner as the case may be to the postmaster of the delivery post office of the area where the office of the firm or company is situated. तो फर्म्स के लिए अगर आइटम्स आते हो या फिर उसके कंपनीज के लिए अगर डिलीवरी करने के लिए आइटम्स आते हो तो उसे पोस्टमास्टर को रिटर्न एप्लीकेशन देना है कि मेरा ऐसा ऐसा मेरे कंपनीज के ब्रांच या फिर हेडक्वार्टर्स यहाँ पे है तो यहाँ पे मेरे आर्टिकल आएंगे, तो उसके हिसाब से आपको आपके आइटम्स डिलीवर हो जाएंगे. नेक्स्ट देखिए रेगुलेशन 51 आइटम्स एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन. डिसीज्ड पर्सन यानी कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे यानी कि ही इज डेड. इन दैट केसेस who are dead shall be treated as if they were unclaimed and disposed of as per provisions of sub regulation 2 of 65, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. तो अनक्लेम्ड के तौर पे रिमार्क्स देते हुए उस आर्टिकल को भेजा जाएगा रिटर्न टू सेंडर. डिलीवरी ऑफ डैमेज्ड आइटम वेयर एन अकाउंटेबल आइटम इज रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन ए डैमेज्ड कंडीशन अ नोटिस शैल बी सेंट टू द एड्रेसी. जब भी कोई अकाउंटेबल आइटम डैमेज कंडीशन में रिसीव होता है तब एड्रेसी को नोटिस भेजना है रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द पोस्ट ऑफिस विद इन 7 days. इन केस ऑफ डोमेस्टिक आइटम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे हाईलाइट कीजिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड 15 days इन द केस ऑफ इंटरनेशनल आइटम टू टेक डिलीवरी एंड द डिलीवरी ऑफ और डिस्पोजल ऑफ सच आइटम शैल बी इफेक्टेड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस. तो डोमेस्टिक आइटम के लिए 7 दिन के अंदर उसे वहाँ पे पहुँचना है एड्रेसी को अगर डैमेज आइटम आता है, या फिर 15 days अगर इंटरनेशनल आइटम होता है तो. नेक्स्ट देखिए क्लॉज रेगुलेशन 53 इंटीमेशन टू एड्रेसी. द इंटीमेशन टू द एड्रेसी शैल बी सर्व्ड बाय द पोस्टमैन फॉर अकाउंटेबल आइटम्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. इंटीमेशन जो एड्रेसी को देना है वो कौन देंगे? पोस्टमैन देंगे फॉर अकाउंटेबल आइटम्स. नेक्स्ट देखिए सीकिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एड्रेसी इफ नीडेड. द पोस्टमैन और डिलीवरी पर्सन में सीक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एड्रेसी और ऑथोराइज्ड पर्सन बिफोर डिलीवरिंग द आइटम इन केस द एड्रेसी और द ऑथोराइज्ड पर्सन इज नॉट नोन टू हिम. तो पोस्टमैन या फिर डिलीवरी यानी कि डाक सेवक अगर उनको एड्रेसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं पता है तो और ऑथोराइज्ड पर्सन बिफोर डिलीवरिंग द आइटम द एड्रेसी और द ऑथोराइज्ड पर्सन नॉट नोन टू हिम, तो उन्हें आपको प्रॉपर तरीके से ऑथराइज करना है. पॉइंट 2 देखिए द डिलीवरी ऑफ अकाउंटेबल आइटम्स कंटेनिंग पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर आइटम्स शैल बी डिलीवर्ड ओनली आफ्टर सीकिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इन अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शंस. यानी कि इस टाइप ऑफ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जब डिलीवरी होना हो तो तब एड्रेसी या फिर उनका ऑथराइज्ड पर्सन है उनसे आपको प्रॉपर आईडी प्रूफ के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगना है ताकि आप प्रूफ हो जाओ, आप जेन्युइनली आप प्रूफ हो जाओ कि यस आई एम गिविंग दिस आर्टिकल्स ओनली टू दैट पर्सन हुज नेम इज रिटन हियर, या फिर आई एम गिविंग द आर्टिकल टू द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ whom द आर्टिकल इज डेजिग्नेटेड और एड्रेस्ड. तो इस केस में आपको क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स पैन पासपोर्ट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हाई अलर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये गलती से भी अगर दूसरे व्यक्ति के हाथ में आ जाता है जो कि एड्रेसी का नहीं है या फिर एड्रेसी का एनिमी हो या फिर किसी तरीके से कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे, तो इस केस में बहुत ही बड़ा लीगल एक्शंस आपके ऊपर लिया जाएगा. यानी कि हमारे पोस्टल एम्प्लॉय पोस्टमैन या फिर डाक सेवक के ऊपर लिया जाता है. तो इस चीज़ को जब डिलीवरी करते हो बहुत ही सावधान से ध्यानपूर्वक आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको डिलीवरी करना है. नेक्स्ट रेगुलेशन 55 रीडायरेक्शन ऑफ आइटम्स. द सेंडर ऑफ एन आइटम में अवेल द फॉलोइंग फैसिलिटी in respect of the accountable items, domestic item and international inward item by paying a postal fees. जो सेंडर होते हैं वो अगर चाहे तो रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पर्टिकुलर पेमेंट देना है.
पॉइंट ए देखिए, रिकॉल ऑफ द आइटम फ्रॉम द पोस्ट प्रोवाइडेड दैट द आइटम में बी कैंसल्ड बिफोर इट हैज बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ बुकिंग फॉर एनी रीजन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम और बी ऑल्टरेशन इन एड्रेस और नेम ऑफ द एड्रेसी। तो ये दो चीज आप कर सकते हो विदाउट द रेफरेंस टू द कंसेंट ऑफ द एड्रेसी। एड्रेसी के कंसेंट के अलावा आप रिकॉल कर सकते हो कोई भी आइटम फ्रॉम द पोस्ट और ऑल्टरेशन इन एड्रेस और नेम ऑफ द एड्रेसी सेंडर कर सकता है। बाकी पॉइंट 2 देखिए, द एड्रेसी ऑफ एन आइटम में अवेल द फैसिलिटी ऑफ ऑल्टरेशन इन एड्रेस फ्री ऑफ चार्ज इन केस विद द ओरिजिनल एड्रेस एंड सब्स्टिट्यूट एड्रेस आर विद इन द डिलीवरी एरिया ऑफ द सेम पोस्ट ऑफिस। एड्रेसी अपना एड्रेस को चेंज कर सकता है अपना एक सब्स्टिट्यूट एड्रेस देते हुए, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट एड्रेस जो है वो प्रॉपर उसी डिलीवरी एरिया में रहना चाहिए, तो तभी जाकर उस आर्टिकल को डिलीवरी किया जाएगा, नहीं तो रिटर्न टू सेंडर। द पोस्ट ऑफिस शैल गिव ए रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेबल फीस। तो ये जो फीस लिया जाएगा आपसे, पोस्ट ऑफिस आपको एक पर्टिकुलर रिसीप्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये रहा हमारे रेगुलेशन 41 से 55। अगर आपको कहीं पे भी कोई गलतियां लगता हो या फिर कहीं पे भी आपको कोई डाउट्स या फिर आप समझ नहीं पाए हो सही तरीका से या फिर मैंने कोई गलतियां बता दी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे नोटिफाई कीजिए ताकि मैं सुधार सकूं और भी खुद को बेहतर कर सकूं। ये सब मेहनत आपकी सक्सेस के लिए ही है, ताकि आप एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट और ओनली अटेम्प्ट में ही आप सक्सेस हो सको। आईपी रेगुलेशन, इंस्पेक्टर पोस्ट, PASA, पोस्टमैन, MTS सभी सिलेबस में इंक्लूड है आईपी रेगुलेशन। उसके साथ कुछ अमेंडमेंट्स भी किया गया है जो कि आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा, और ऑलरेडी अमेंडमेंट का एक वीडियोस अपलोड हुआ है, उसे भी आप देख सकते हो, नहीं तो आगे जाकर मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। और इसके PDF वगैरह अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पूरे वीडियोस और क्विजेस वगैरह आपको मिलेंगे, जो कि आपका ब्रेन और भी फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।